अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है जनाब 5 दिसंबर 2020 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर एंड देन विल गो टू रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। सो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर जो है अब वो ऐसे होने लगी है। ठीक है, ये 6 कार्बन का हेक्सागोनल रिंग एंड देन वो जो पाई बॉन्ड डी लोकलाइज पाई बॉन्ड है उनको एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया जाता है। दिस इज़ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। ऐसे भी बना सकते हैं और ये मकसद रिंग बना देना, अंदर इसके सर्कल बना देना, इस बात को शो करता है कि जो 3 पाई बॉन्ड हैं इसके पास वो कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है, और कर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, यानी ऑल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाना है तो हम वो भी, जो कि कोल ने दिखाई थी, तो हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक रीज़न भी आ सकती है ये कि वाई बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बीइंग अनसैचुरेटेड, कि क्यों बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है अनसैचुरेटेड होने के बावजूद। तो यही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड जिम्मेदार है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, तो आपने इसका आंसर इसी तरीके से देना है कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर डीलोकलाइज्ड एंड दीज डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बस ये जवाब है इसका। अब बात कर लेते हैं बेंजीन के रिएक्शंस के। ठीक है, तो बेंजीन 3 तरह के रिएक्शन करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आम हालत में बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, जबकि थोड़े से यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करने पर, स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करने पर बेंजीन एडिशन रिएक्शंस करती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी करती है। तो 1 बाय 1 कर हम देखेंगे इनको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो आप जानते हैं कि किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट की जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एलिमेंट रिप्लेस कर जाए, यानी कि अदल का बदल हो जाए, तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक से क्या मुराद है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहले तो वो बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कि बेंजीन में से किसी इलेक्ट्रोफाइल का किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी बेंजीन में से कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आकर रिप्लेस हो जाएगा, तो इस तरह के रिएक्शंस के, बेंजीन के इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आई रिपीट कि कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशी, एलिमेंट, एटम और आयन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी उसे इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया कि एनी केमिकल स्पीशी विच इज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और इसको हम ई की साइन से डिनोट कर देते हैं और उसके ऊपर ये प्लस की साइन से जाहिर करते हैं। ये प्लस की साइन बताती है कि द स्पीशी इज़ बेसिकली डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो डेफिशिएंट कैसे हो जाएगी? मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यू नो दैट कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन तो वो भी निकालते हैं। अब उसके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटॉन बचा उसके पास। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो डेफिनेटली प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाएगा। तो इसलिए उस स्पीशी पर कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, जो कि ये इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन बढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम है, जैसे यू नो दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है ना, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइन डिफाइन कर रहा है कि भाई ये डेफिशिएंट हो गया है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसके पास प्रोटॉन नंबर ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया है। मज़ीद एग्जाम्पल देखें भाई, फेरिक क्लोराइड है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा और फेरिक
क्लोरेट बना दिया, ठीक है, और साथ में ये क्लोराइन आयन डेफिशिएंसी के साथ आया। तो अब ये जो क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन बनाई हुई है, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि हुआ क्या होगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे है, ठीक है, और ये हमारा FeCl यानी कि फेरिक क्लोराइड का साथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब ये खुद भी फेरिक क्लोराइड भी क्या होता है, बेसिकली लुईस एसिड से डेफिशिएंट होता है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, ये पूरे क्लोराइड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेता है, ठीक है ना। तो जब ये पेयर यानी ये वाला यहाँ इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चर ये इसका FeCl4 का बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जो ये पेयर आ रहा है, ये वाला जो पेयर आ रहा है, ठीक है, ये इस पूरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल से आया है, यानी ये जो क्लोरीन यहाँ से अलग हुआ, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्लोरीन है इसके पास तो ये पेयर यानी कि बॉन्ड में इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था। अब यही वाला क्लोरीन पूरा पेयर ले गए तो ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ गई कि ये डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। सो अब ये बात समझ आ गई कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में से किसी इलेक्ट्रोफाइल की किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से तब्दीली को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर बेंजीन में ये क्लोरोनेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये बेंजीन हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाया कि ये हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा यहाँ से, यानी डेफिशिएंट होकर सिर्फ H पॉजिटिव जाएगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल बन के यहाँ से निकलेगा और एक दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रोफाइल से ये रिप्लेस कर जाएगा और साथ में ये HCl बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इनमें से एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा और जो बाकी बच जाने वाला यहाँ जो क्लोरीन होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ठीक है। तो बहरहाल हाइड्रोजन बेंजीन में से एक इलेक्ट्रोफाइल की एक दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेसमेंट को हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब बेंजीन कितने किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है पहले ये देखेंगे और फिर 1 बाय 1 इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि बेंजीन कितने किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। बेंजीन 5 किस्म के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। 1 बाय 1 करके इनको देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होते हैं। अब जैसे इनके नाम से ही ज़ाहिर है, हेलोजिनेशन मकसद कोई ना कोई हेलोजन का मेंबर रिप्लेस करेगा बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे कोई हेलोजन एलिमेंट आके लग जाएगा। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रो ग्रुप, बेंजीन में से हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप आकर लग जाएगा, तो उस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। सल्फोनेशन, उनके नाम से ही ज़ाहिर है सल्फो ग्रुप आके लगेगा बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह पे। इस तरह से अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर जाएगा हाइड्रोजन से, बेंजीन के हाइड्रोजन से। और इस तरह से असाइलेशन, असाइल ग्रुप आकर रिप्लेस कर जाएगा किससे, बेंजीन के हाइड्रोजन से। बेंजीन में से हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह पे असाइल ग्रुप लग जाएगा। अब इसकी ये प्रोसेस कैसे होते हैं इसको हमने 1 बाय 1 देखना है।